दोस्तों, भारत में कई राज्य ऐसे हैं जिनका अमीरी में कोई भी राज्य मुकाबला नहीं कर सकता है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां खाने तक के लाले पड़े हैं। शायद आपके दिमाग में बिहार राज्य का नाम आया होगा, तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन बिहार राज्य हमेशा से गरीब नहीं था दोस्तों। एक समय ऐसा भी था जब बिहार को सबसे समृद्ध राज्य माना जाता था। देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन आखिर अचानक क्या हुआ जिसके कारण बिहार गरीब राज्य बन गया? और विदेश तो क्या, भारत के लोगों ने भी यहाँ पढ़ना छोड़ दिया। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय, नाम तो आपने सुना ही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी बिहार के मान सम्मान को दर्शाया करता था, जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में करवाया था और इसे 1199 में कुछ पापी मुगल शासकों ने जलाकर राख कर दिया। अब जान लेते हैं कि आखिर इतने समृद्ध विश्वविद्यालय को क्यों जलाया गया। दरअसल एक बार बख्तियार खिलजी का तबीयत खराब हो जाता है और वह कई सारे जड़ियों का सेवन करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता है। कुछ दिनों बाद उसका कोई मित्र उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य से मिलने की बात कहता है, लेकिन बख्तियार खिलजी हिंदू धर्म के लोगों को काफिर मानता था और वह आचार्य के जड़ी बूटियों को सेवन करने से मना कर देता है। जिसके बाद उसका मित्र उसे एक किताब पढ़ने को देता है और कहता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। और कुछ दिनों बाद बख्तियार खिलजी ठीक हो जाता है और अपने दोस्त से पूछने लगता है कि आखिर किताब पढ़ने से कोई बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। बहुत पूछताछ के बाद से बख्तियार खिलजी का दोस्त कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनने के बाद से बख्तियार खिलजी के पैर तले जमीन खिसक जाती है। उसका दोस्त उसे बताता है कि इस पुस्तक के हर एक पन्ने पर आयुर्वेदिक जड़ियों का लेप लगा हुआ था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य द्वारा तैयार किया गया है। और जब जब तुम पन्ने को पलटते हो तो उसमें थूक लगाने के कारण जड़ी बूटियों का लेप तुम्हारे मुंह में चला जाता है, जिसके कारण तुम ठीक हो गए हो। इतना सुनते ही बख्तियार खिलजी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। जिसके बाद बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर देता है। वहाँ इतनी पुस्तकें थीं कि आग लगने के बाद 3 महीने तक पुस्तकें जलती रहीं और इसके बाद इस विश्वविद्यालय का अस्तित्व खत्म हो गया। अब जान लेते हैं कि इतना समृद्ध राज्य गरीब कैसे हुआ। तो बिहार राज्य के गरीब होने के पीछे मुख्य 4 कारण हैं, जिसे शायद आप भी नहीं जानते होंगे। नंबर 1, औद्योगिकरण की कमी। भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां बड़ी भारी मात्रा में फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं। वहीं बिहार में ठीक इसके विपरीत होता है। बिहार में फैक्ट्री लगाने के बजाय यहाँ की सरकार लगे फैक्ट्रियों को भी बंद कर देती है, जिसके कारण कई फैक्ट्रियां आज भी बिहार में बंद हैं, जिसके कारण बिहार राज्य अभी भी एक गरीब राज्य बना हुआ है। नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि। बिहार की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिहार की आबादी इतनी बढ़ चुकी है जितनी कई देशों की कुल आबादी होगी। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिहार की कुल आबादी 12.7 करोड़ के आसपास है और वहीं यूक्रेन की आबादी 5 करोड़ तथा भूटान की आबादी 8 लाख के करीब है। अब तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि बिहार की आबादी कितनी अधिक है और इसका कारण कहीं न कहीं शिक्षा का ना होना है। नंबर 3, भ्रष्टाचार। बिहार में आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसके कारण सरकारी योजनाएं लोगों तक बहुत कम पहुंच पाता है। नंबर 4, जातिवाद। जहां सभी राज्यों में कई जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो वहीं बिहार के लोग जातिवाद में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिसके कारण बिहार के ताकतवर वर्ग के लोग राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर अपना दबदबा बनाए रहते हैं, जिसके कारण सामाजिक न्याय और विकास नहीं हो पाता है। तो ये थे बिहार के गरीब होने के मुख्य 4 कारण। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।